बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कहीं नज़र नहीं आती थी तो ये इंसान नज़र आते थे हर जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से इमरान खान के साथ जदोजहद में उनके साथ शामिल है। और इंसाफ जफाकश वर्कर्स फेडरेशन जो है पंजाब की, उसके भी वो चेयरमैन हैं। और जो एक घर का ख्वाब दिखाया गया इमरान खान की तरफ से, इंशाल्लाह हमारी दुआ वो पूरी हो, तो वो भी अमीन ज़की साहब के अंडर है। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अवाम तक जो ये सहूलियात हैं वो पहुँच सकें। तो ये अमीन ज़की साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया सर। सर पहले हुकूमत वक्त की तरफ, आप ही की तरफ हम आते हैं सर। सर अगर लेबर विंग की बात की जाए, ये इंसाफ जफाकश वर्कर्स की बात की जाए या आम जनरल पब्लिक की बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि जो वादे किए गए थे कि वो उस तरह निभाए जाएंगे, वो उस तरह बिल्कुल वादे वैसे वफा हो रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये जो जफाकश वर्कर्स फेडरेशन है जी जी। इसका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहले किसी सियासी पार्टी ने आज तक ये नहीं बनाई फेडरेशन। राइट। वो लेबर विंग तो जरूर बनाते रहे हैं, हर पार्टी के अंदर लेबर विंग रहा है जी। और लेबर विंग के अंदर लेबर मजदूर नहीं होते, बल्कि वो पार्टी के कारकुनों को ही लेबर विंग में उसको उनको ओहदे दिए जाते हैं। लेकिन असल मोटिव तो मजदूरों की खिदमत है। हाँ, वो उनके लिए उसके लिए काम ये और जो इंसाफ जफाकश वर्कर्स फेडरेशन बनाई गई है, ये किसी सियासी पार्टी ने पहली दफा बनाई है और ये तहरीक इंसाफ ने बनाई है। बिल्कुल, ये सेहरा आपको ही जाता है। और सबसे पहले ये मुझे खान साहब ने कहा कि आप इसको बनाएं, तो इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि कम से कम 4-5 लेबर यूनियन मुख्तलिफ अदारों की वो आपके साथ उनका अलाइंस बने, वो आपकी इस फेडरेशन के अंदर आए। राइट। तो लाहौर में, मुल्तान में, जिस तरह लाहौर में LDA है, वासा है, PHA है, मुल्तान PHA है, तो इस तरह करके वो लोग, उनके जो ओहदेदार थे वो हमारे भी ओहदेदार बने। राइट। तो इस तरह करके अब मेरी ये पिछले 2 महीने से ये हुई है रजिस्टर्ड, को 2-2.5 महीने से। इस पे मेरी पूरी कोशिश है और मैं अपनी टीम के साथ लेबर यूनियन जहाँ जहाँ भी हैं उनसे हम आने वाले बजट के लिए बड़ी सिफारिशात ले रहे हैं, प्रपोजल्स ले रहे हैं कि क्या हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पेश करें, फिर ऊपर सेंटर में भी हम पेश करें। तो फिलहाल तो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पेश करेंगे। इसमें मेरी एक और जद्दोजहद है अपनी टीम के साथ मिलकर कि जो मिनिमम वेज है या सैलरी है वो 17,500 है। अच्छा। तो उसके लिए मेरी ये कोशिश है, मैंने खान साहब को भी लिखा है, मैंने पंजाब गवर्नमेंट से भी किया है कि कम से कम सैलरी जो है ना 25,000 तक की जाए, क्योंकि मुझे अक्सर लेबर यूनियनों ने भी ये कहा कि ये बजट से पहले ये हो जाए, फिर बजट में जो 15% 20% सैलरीज बढ़ेंगी उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि महंगाई की तनासब से मैं समझता हूँ कि सैलरीज में और लेबर की जो डेली वेजेस हैं वो भी बढ़नी चाहिए। तो ये है असल में जो इस पे हम काम कर रहे हैं। ये कभी ना नून, पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी ने कोई भी अपनी पार्टी के अंदर ऐसी नहीं बनाई फेडरेशन। लेकिन सर ये तो आपकी बात बहुत अच्छी है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप सैलरीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन सैलरीज या डेली वेजेस तो उन्हें तब मिलेंगी कि जब आगे उन्हें कोई काम के मौके मिलेंगे। तो कोई इस तरह के काम के मौकों के कोई इकदाम आप लोग कर रहे हैं इसमें? हाँ, ये मैं देखें 1 साल तकरीबन होने को है कि दुनिया के अमूमन कारोबार रुक गए, कंस्ट्रक्शन का कारोबार रुक गया, लेकिन पिछले 2 महीने से इमरान खान साहब ने एक ऐसा पैकेज दिया है घरों का जो कंस्ट्रक्शन में आएंगे, बल्कि उनसे अगर वो कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनसे पैसे का भी नहीं पूछा जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री भी चलती है, फिर मजदूर भी घर बनाते हैं और मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जिससे बेरोजगारी पे काबू पाया जा सकता है। इसके लिए रावलपिंडी में और हमने उकाड़े में और इस तरह 2-3 जगह पे ये शुरू हो चुका है। फैसलाबाद में इंडस्ट्री जोरों पे है इस वक्त, वहाँ हालांकि मजदूरों की भी कमी है, इस तरह सियालकोट के अंदर भी। तो इसके लिए ये हमारी कोशिश है कि जो बेरोजगारी है और इसके अलावा जो मतलब इनकम कम है वो भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तो इस पे हम कर रहे हैं कोशिश। जगह से थोड़ी सी और रोशनी भी डालेगा। आवाम का ये कहना है, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि ये जो घर भी बन रहे हैं खान साहब और आप,
आपकी ज़ेर साया बन रहे हैं जगह। ये कहा जाता है कि सिर्फ पीटीआई के जो वर्कर्स हैं बस उनके लिए बनाए जा रहे हैं, तो आप ज़रा यहाँ पर पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है कि क्या इसका प्रोसीजर होगा ताकि लोग ये ना समझें कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी अप्लाई कर सकता। पहले तो बात यह है कि ये घर उनको मिलेंगे जिनका कोई घर नहीं है, राइट, ठीक है। अब पीटीआई के वर्करों के तो अपने घर भी हैं जी, तो वो नादरा जो है वो देखेगा इसको कि उसके आईडी कार्ड से पता चल जाएगा कि ये, तो उसका एक मैकेनिज्म बनाया हुआ, राइट। तो वो घर जो है ना वो पाकिस्तानियों आम शहरियों को मिलेगा। 50 लाख घर का टारगेट है जी जी, जिसमें पंजाब के अंदर 26 लाख घर का है। जी जी बिल्कुल, हम भी ये इसी चीज़ पर हैं कि अल्लाह करे इसी तरह के काम हो, और जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह जो बेरोजगारी और जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, आज तक सियासी जमातें ये वादे तो ज़रूर करती रही हैं, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो वादा उसको वफा करे और लोगों को घर मिले।